वो कहने वाले कहते थे हमने मुल्ला की सियासत खत्म कर दी है। मुल्ला ने साबित किया था मुल्ला की सियासत माजी में भी थी, मुल्ला की सियासत आज भी है। और जमीयत के जालो जरा झंडे लहरा कर ऐलान करो, आपके फिजा में झंडे लहराने चाहिए। आओ ऐलान करो, हम आज पैगाम देने आए हैं, मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। आवाज आपकी जरा मुजाहिदों की तरह आनी चाहिए, जरा ऊंची आवाज से कहो इंशाअल्लाह, मिलकर कहो इंशाअल्लाह, जिंदगी का सबूत दीजिए इंशाअल्लाह। वक्त मुख्तसर है, अब्दुल जलील जान साहब वक्फे वक्फे से आपसे मुखातब है। आज वो स्टेट सेक्रेटरी है, उन्होंने हमें कहा है ज़ुआमा ज्यादा है, हम यकीनन इन्हीं ज़ुआमा को सुनने के लिए आए हैं। आखिरी चंद जुमले कहकर मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूँ, लपेटना चाहता हूँ। और शायर ने खूब कहा था, वही अंदाज में आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। शायर ने कहा था तू बातन में उबर कर ज़ब्ते फुगा, ले अपनी नजर से कारे जुबा, दिल जोश में ला फरियाद न कर, तासीर दिखा तकरीर न कर। तकरीर का वक्त नहीं, मुल्को कौम की तकदीर का वक्त है। और गुज़श्ता रोज आपने पूरे पाकिस्तान में कायदे मोहतरम के हुक्म पर इसराइली दरिंदगी के खिलाफ सड़कों पर निकलकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। आइए आज के इज्तिमा में भी हम ऐलान करना चाहते हैं, हम इंशाअल्लाह फिलिस्तीनी मुजाहिदीन की पुष्ट पर खड़े हैं। और वक्त आने वाला है, इंशाअल्लाह इस्राइल का सूरज डूबने वाला है, मुसलमानों का सूरज इंशाअल्लाह तुलू होने वाला है। कहो इंशाअल्लाह, जरा हाथ लहरा के कहो, झंडे लहरा के कहो इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। हजरत मोहतरम, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूं और आज कारकुनों को पैगाम देना चाहता हूं। जिस तरह आपने मुनज़्ज़म अंदाज में 14 मिलियन मार्च किए, आजादी मार्च किया, मेरी क्यादत यहाँ पे सियासी क्यादत बैठी हुई है, हमारे रजा रबानी साहब बैठे हुए हैं, कैप्टन सफदर साहब बैठे हुए हैं, हमारे हाजी गुलाम बिलोर साहब बैठे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जो मौक़िफ़ पहले दिन इख्तियार किया था, आखिरी दिन तक उन्होंने वही मौक़िफ़ रखा। और वो जो कहते थे ये मुल्ला फारिग हो चुके, मुल्ला ने साबित किया है तुम फारिग हो चुके हो। और याद रखना, मिलकर मुझे जवाब देना, इंशाअल्लाह इलेक्शन आने वाला है, आपने मैदान में खड़े होना है, जमीयत को आगे लाना है। खैबर की असेंबली पर इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम का परचम, वही परचम जो आपके हाथों में है, जरा लहरा कर ऐलान कीजिए, हम इंशाअल्लाह ये परचम खैबर में नहीं पूरे पाकिस्तान में लहराएंगे। सियासी जमातों को साथ लेके चलेंगे। तमाम सियासी कुव्वतों ने तस्लीम किया है कि आज सियासत का मैदान का शाह सवार है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। और मुझे ये कहते हुए कोई बात नहीं है, सुनना, जरा जवाब देना आपने मुजाहिदों की तरह है। हमने सूबा खैबर में भी इंशाअल्लाह इंतखाबात के मैदान में डटकर मैदान में खड़े होना है। पाकिस्तान की सियासत का नक्शा तब्दील करना है। रजा रबानी साहब जो आइन जनाबे जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में बना था, मुझे आज ये बात कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है। उस आइन के बनवाने में मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद का तारीखी किरदार है। और हर मीडिया के दोस्तों नोट कीजिए, वही आइन आज पाकिस्तान में नाफिज करवाने के लिए, उस पे अमल करवाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान मैदान अमल में है। आज दुनिया
हमारे आइन पर नजर डाले हुए है। आज दुनिया को इस्राइल के मजालम नजर नहीं आ रहे, उनका जुल्म नजर नहीं आ रहा है। इस्राइली दरिंदे अब इंशाअल्लाह मुकाबले पर खड़े नहीं हो सकेंगे। अरे मुसलमानों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। आपने उसी मुनज़्ज़म अंदाज में, जिस मुनज़्ज़म अंदाज में आपने मिलियन मार्च किए, आजादी मार्च किया है, इसी तरह इस सूबे में आपको टारगेट किया गया, मेरी क़यादत पर खुदकुश हमले किए गए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने मैदान नहीं छोड़ा, मर्दे आहन बनकर खड़े हुए। आज भी वो मर्दे आहन बनकर खड़े हैं। और मैं इस तारीखी इज्तिमा में मीडिया के दोस्तों के सामने दो बातें कहना चाहता हूं। आने वाले वक्त में बैलेंस पावर इंशाअल्लाह इन तमाम सियासी जमातों के तावन से जमीयत उलमा इस्लाम के पास होगा। आपने मुझे जवाब देना है। इंशाअल्लाह मुस्तकबल का हुक्मरान मौलाना फजलुर रहमान बनेंगे। कहो इंशाअल्लाह, जरा मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। अभी आवाज आपके पेशावर से बाहर नहीं निकली, मैं पेशावर से बाहर पाकिस्तान तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं। मिलकर मुझे जवाब दीजिए। मैं कहा करता हूं मैं जुमला कहना चाहता हूं। लगाता था तू जब नारा, खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था, समुद्र को रास्ता छोड़ देता था। मिलकर कहिए इंशाअल्लाह। आवाज आनी चाहिए, मुजाहिदों की तरह आवाज आनी चाहिए। मेरे कायद ने कहा है, मैं आपसे आखिरी बात पूछने लगा हूं, अगर इसराइल को लगाम देने के लिए इस्लामी दुनिया के सरबराह मिल बैठ के फैसला करे, उसे वार्निंग दे, तो फिर मेरे कायद अगर आपको आवाज दे कि आओ मुजाहिद बनकर मैदान में उतरना है, तो मैं आपसे पूछता हूं, आप इसके लिए भी तैयार हैं इंशाअल्लाह? यही मुजाहिदाना जज्बा हमें इंशाअल्लाह आगे लेकर जाएगा। मुस्तकबल की सियासत में आपकी क़यादत किरदार अदा करेगी। सूबा खैबर सरहद में मौलाना मुफ्ती महमूद ने जिस तरह इनकिलाबी इक़दामात किए थे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान इनकिलाबी इक़दामात करेंगे। और बहुत आखिरी जुमला, वो जो लोग कहते हैं, वो जो कहते थे हमने मुल्ला की सियासत खत्म कर दी, सिलेक्टेड थे, उन सिलेक्टेड ने क्या कुछ नहीं किया, उनके मुकाबले पर सारी जमातें गवाह हैं। हजरत मौलाना फजलुर रहमान खड़े थे। आज उनकी आवाज नहीं, लेकिन सुनो, आज सिर्फ सूबा सरहदी में नहीं, मौलाना फजलुर रहमान की आवाज तो आज पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गूंज रही है। कल हमास के लीडर ने भी मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया है। मौलाना फजलुर रहमान मौलाना मुफ्ती महमूद की तरह इस पाकिस्तान के लीडर नहीं, आलम इस्लाम के लीडर है। दुनिया की नजरें मौलाना फजलुर रहमान पे है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कायदे मुहतरम के हुक्म पर आने वाले इंतखाबात में, आने वाले माहौल में मिलकर इत्तेफाक से, इत्तेहाद से काम करने की तौफीक अता फरमाए। मतालिब है बहुत, वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।